नॉलेज बिल्डिंग एजुकेशन चैनल में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या एवं परिमेय संख्या। आज हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई भी संख्या, चाहे वह प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, कोई भी संख्या दो रूपों में पाया जाता है, परिमेय रूप और अपरिमेय। किसी भी अभाज्य संख्या, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, इसी प्रकार इन सभी संख्याओं का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या सीमित दायरे में होता है, जबकि अपरिमेय संख्या उसका कोई दायरा सीमित नहीं है, अनंत तक जाता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। तो कोई भी भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, कुछ ऐसी भी भाज्य संख्या है जैसे 15, इसका वर्गमूल भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंडन अगर अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो 15 = 3 × 5, ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या है, उसका वर्गमूल भी अपरिमेय संख्या होगा। 20 को लेते हैं, 20 का वर्गमूल = 4 × 5, 4 का 5, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2√5, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्राय सभी संख्याएं अपरिमेय, उन सभी संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या ही होगी, बशर्ते कि किसी संख्या का वर्ग नहीं हो। जैसे 2 का वर्ग 4 ऐसी संख्या है, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार सभी अभाज्य संख्याओं का वर्ग, ये संख्याएं अगर इन संख्याओं का वर्गमूल किया जाए तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वह फिर परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे प्रमाणित करते हैं? √4 = ±2, तो √4 का संख्या +-2 संख्या रेखा में आने वाली संख्या है, ये पूर्णांक संख्या हो गया, इसलिए एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। ये +-2 क्यों लिखते हैं? -2 × -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दूनी 4, यही संख्या आता है। फिर +2 × +2 अगर गुणा करते हैं उसका भी मान होता है +4 या 4, तो ये भी वही संख्या आ जाता है। इसलिए हम लोग इस संख्या के वर्गमूल निकालने के बाद उसका मान हम लोग +-2 लिखते हैं। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। -2 × -2 वह भी +4 हो जाता है, और +2 × +2 वह भी +4 हो जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या का कोई प्राकृत संख्या हो या कोई अभाज्य संख्या हो, उसका वर्ग वाली कोई संख्या नहीं होना चाहिए, वे सभी संख्याओं का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग कैसे प्रमाणित करेंगे कि अपरिमेय संख्या है? इसको प्रमाणित तो करना होगा। देखते हैं हम लोग, जैसे ये दिखाए √15, √20 का अर्थ हो गया 2√5। इस प्रकार की संख्याएं 3√2, 2√3, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कैसे है, इसको प्रमाणित तो करना पड़ेगा। हम लोग आज प्रमाणित करेंगे कि ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित करने के लिए हम लोग कुछ कल्पना करेंगे, मान लेंगे, मान करके ही हम उसे प्रमाणित कर सकते हैं।
ऐसे प्रमाणित नहीं कर सकते। यहाँ हमें प्रमाणित करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित करें। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे साबित करने के लिए हम एक कल्पना करेंगे या मान लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं, मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है √2, तो निश्चित रूप से परिमेय संख्या किस रूप में पाया जाता है? परिमेय संख्या a/b के रूप में या p/q के रूप में पाया जाता है। a/b के रूप में निश्चित रूप से होगा, जहां b 0 के बराबर नहीं हो। अगर ये हर की संख्या अगर 0 हो जाता है तो फिर अनंत हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अतिरिक्त कोई भी प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक हो, वह सभी संख्याएं हो सकता है। परिमेय संख्या इस रूप में पाया जाता है a/b के रूप में, इसलिए हम लिख सकते हैं। इसलिए जब हम परिमेय संख्या इसको मान लिए हैं और परिमेय संख्या प्रूव करने के लिए √2 को हम परिमेय संख्या मान लिए हैं, कल्पना कर लिए ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो निश्चित रूप से ये a/b के रूप में होगा, इसलिए √2 = a/b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? इसलिए b √2 a। अगर हम इसे दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर 2b² हो जाएगा a²। a का वर्ग a², √2b का वर्ग b√2 गुना b√2 अर्थात 2b²। ये आ गया। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए b² = a²/2 भी लिख सकते हैं। 2 यहां चला आया वज्र गुणन के हिसाब से, अर्थात 2a² को विभाजित करता है। इससे साबित होता है यहाँ, इसलिए 2a² को विभाजित करता है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम क्या बताता है? आधारभूत प्रमेय के अनुसार यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। अर्थात 2 अगर a² को विभाजित करता है तो निश्चित रूप से 2a को भी विभाजित करेगा। अतः फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार आधारभूत परिमेय फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार 2a को भी विभाजित करेगा। a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। चूंकि 2a² को विभाजित करता है, फंडामेंटल थ्योरम बताता है कि नहीं, किसी संख्या के वर्ग को कोई संख्या अगर विभाजित करता है उस संख्या को भी विभाजित करेगा। उस थ्योरम के अनुसार ये तो निश्चित हो जाता है। इसलिए a इक्वल टू इस प्रकार, अतः
ए इक्वल टू 2c मान सकते हैं, ले सकते हैं या मान सकते हैं, जहां c एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। कोई भी परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होता है या a बटे b के रूप में होता है। ये दोनों संख्या कोई अभाज्य संख्या है या दोनों संख्या कोई पूर्णांक है या दोनों संख्याएं सह अभाज्य है, कोप्राइम। कोप्राइम इसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंडन है नहीं, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो यहां इसलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। इसको हम अगर समीकरण 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ये आता है, इससे इसको हम अगर समीकरण 1 मानते हैं, इस समीकरण में अगर ए के मान को, ए स्क्वायर के मान को हम बैठा देते हैं तो हम पाते हैं कि इस प्रकार ए स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में विस्थापित करने पर या बैठाने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का अर्थ है 4c स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिखेंगे 4c स्क्वायर। दो दो कट जाएगा, दो का दो, दो दूनी 4, अर्थात इसलिए b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर होगा। इस प्रकार लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू और इक्वल टू c स्क्वायर, अर्थात 2b स्क्वायर को भी विभाजित करता है, इसलिए 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। और फंडामेंटल थ्योरम बताता है कि किसी संख्या के वर्ग को कोई संख्या अगर विभाजित करता है तो उस संख्या को भी करेगा। तो b स्क्वायर को चूंकि 2 विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। तो पहले हम लोग प्रूव किए हैं 2a को विभाजित करता है, अभी प्रमाणित कर रहे हैं 2b को भी विभाजित कर रहा है, अर्थात a और b में क्योंकि 2a एवं b दोनों को विभाजित करता है, इसलिए दो एक ऐसा गुणनखंडन है जो a और b दोनों में है। दोनों को चूंकि विभाजित करता है 2, इसलिए 2 एक गुणनखंड है जो a तथा b दोनों में वर्तमान है। लेकिन हम लोग पहले ही मान चुके हैं a बाई बी क्रॉप प्राइम में है, अर्थात एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंडन नहीं है। और यहाँ पर प्रमाणित होता है क्या, 2 a में भी है और b में भी है, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, a में भी और b में भी। यहाँ प्रमाणित करता है कि कोई गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त।
और यहाँ प्रमाणित करता है कि नहीं 2 है। ये क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ कि हम लोग मान ही गलत लिए हैं। हम लोग का जो कल्पना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना ही, ये मान ही हम लोग का गलत था। एक दूसरे के प्रति एकदम विरोध प्रकट करता है ये। अतः इस तथ्य से एक विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है किस प्रकार का? कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ बताता है कि परिमेय संख्या अगर है तो ये कंडीशन आना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन तो नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग का कल्पना ही गलत है। ये तथ्य एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित हो गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्योंकि संख्या 2 रूपों में ही पाया जाता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। यदि परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय निश्चित रूप से होगा। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इसी प्रकार हम लोग √3, √5, √7 और जितनी भी संख्याएं हैं सभी को हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं। 2√3 को ले लेते हैं एक तो, और उदाहरण के रूप में हमें प्रमाणित करना है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। मान लेते हैं कि 2√3 अपरिमेय संख्या नहीं, ये हम लोग कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक अपरिमेय नहीं है बल्कि एक परिमेय संख्या है। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं a/b के रूप में होता है, इसलिए 2√3 = a/b हो जाएगा, जहां b नहीं होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये स्वाभाज्य है, a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, और एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड इसमें नहीं है। इससे हम बज्र गुणन करके प्राप्त कर सकते हैं। 2 को यहां लाएंगे तो √3 = a/2b। अर्थात 2 a को विभाजित करता है। अर्थात 2 a को विभाजित करता है। इसको विभाजित करता है, a/2 है, इसलिए 2 a को विभाजित करता है। इसलिए यहाँ a 2 तथा b सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक संख्या है, इसलिए a/2b एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है। यदि a/2b एक परिमेय संख्या है
तो चूंकि a/2 भी इक्वल टू है √3, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु इस कथन से हम लोग को एक विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना, गलत मान लेने के कारण से हुआ है, इसलिए प्रमाणित हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार कोई भी प्रश्न आए √3 से, √5 से, √7 से, इससे संबंधित कि प्रमाणित करें कि ये सभी संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है, तो आप आसानी से इसे प्रमाणित कर सकेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए और शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। इस प्रकार देखते देखते आप निश्चित रूप से अच्छी तरह से सीख जाएंगे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वर्ग 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का एक प्रश्न आता ही है हर वर्ष। इससे इसको अच्छी तरह से सीख लेने के बाद 2 अंक आपका निश्चित हो जाएगा। अब अगले एपिसोड में हम लोग अगले विषय के बारे में चर्चा करेंगे।